नमस्कार, वेलकम टू आवर नगेन डिजिटल लर्निंग चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रुचिरा भाग 3 के कक्षा 8 का पाठ 5 कंटकैवनेव कंटकम का अभ्यास लेकर आई हूँ। पिछली कक्षा में हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, ये पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं। देखिए, व्याघ्र है शिकारी या बहेलिया, स्वीया में स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करता हूँ या भाग जाना, नैवेद्यत नि अवेद्यत निवेदन किया, मोचेष्यसि मुक्त करोगे या छुड़वाओगे, निरसार्यत नि जमा आर्यत निकाला, कालांत थका हुआ, पिपासु प्यासा, शम्य शांत करो, बुभुक्षित भूखा, भणितम कहाँ, पक्षालयंती धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारय कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्वस्य हे मौसी, समागतवती पधारी, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाड़म ठीक है मतलब अच्छा है अपना, प्रत्यक्षम सामने, वृतांतम पूरी कहानी, प्रदर्श्यतुम प्रदर्शन करने के लिए, प्रविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनार्तनम लगातार, श्रांत थका हुआ, प्रत्यावर्तत प्रति आवर्तत लौट गया लौट आया। अब अभ्यास देखिए इसका, एक पदेन उत्तर लिखित है। अब एक पद में उत्तर लिखना है। व्याघ्रस्य नाम किम अस्ति, व्याघ्र का नाम, शिकारी का नाम क्या था? चंचल। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाल में। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, कोई भी कार्य किस कारण नहीं होता? शुद्धार्थ है। बद्री गुलमानम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेरी की शाखाओं के झाड़ियों के पीछे कौन था? लोमशिका। सर्वे किम समीहिते, सब में क्या समाया हुआ है? स्वार्थम। निसहायो व्याघ्र किम चायाचत प्राणाभिक्षाम, निसहाय वो जो शिकारी था वो क्या याचना कर रहा था? अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा था। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल वन में क्या कर रहा था? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल बिछाया था। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांतम अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत होती है?
व्याघ्रस्य पिपासा नधा जलं पीत्वा शांतम अभवत्। बाघ की पिपास नदी का जल पीकर शांत हो गई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्। जल पीकर बाघ ने क्या बोला। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत् बोला, जल पीकर बाघ ने बोला, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल मात्र स्वस्य इति काम संबोधितवान। चंचल मात्र स्वस्य ये किसने संबोधित किया था। चंचल मात्र स्वस्य इति लोमशिकाम संबोधितवान। लोमशिका में चंचल मौसी किसको संबोधित किया था चंचल ने ये मौसी शब्द। लोमशिका। जाल पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्र किम अकरोति। जाल में फिर से बंध जाने पर बाघ को देखकर शिकारी ने क्या कहा था। जाल पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्ट्वा व्याघ्रम प्रसन्नम भूत्वा गृहम गतवान। प्रसन्न होकर घर चला गया। देखिए अधोलिखितानि वाक्यानि के का कम का प्रति कथ्यते। किसने किसको कहा ये बताना आपने। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। कै का किसने किसको कहा। व्याघ्र ने व्याघ्रम को, बाघ ने शिकारी को। कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण। ये किसने कहा था। व्याघ्र व्याधम बाघ ने शिकारी को। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति लोग मुझ में ही स्नान करते हैं। किसने बोला था ये। नधा नदी जलम नदी के जल ने शिकारी को, व्याघ्रम शिकारी को। अहम तत्वकृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणिताम। अहम मैंने तुम्हारे लिए तत्वकृते धर्मम धर्म का कार्य किया। तव्या मिथ्या भणिताम और तुमने मुझसे झूठ बोला। ये किसने कहा था। व्याघ्र व्याघ्रम शिकारी ने बाघ को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। यत्र जहाँ तुम छेदनम कुर्वन्ति मुझे काट, कहीं भी मुझे काट कर घेर देते हैं। ये किसने कहा था। वृक्ष ने शिकारी को। वृक्ष व्याघ्रम। संप्रति पुनः पुनः कूर्दम कृत्वा दृश्य। बार बार संप्रति पुनः कूर्दम कृत्वा दृश्य। बार बार कूदकर क्या देख रहे हो। तो किसने कहा था। ये तुम बार बार कूद के दिखाओ। ये किसने बोला था। लोमशिका ने व्याघ्रम बाघ को, लोमड़ी ने बाघ को कहा था कि तुम कूद कर दिखाओ। रेखांकित पदमादृत प्रश्न निर्माण। रेखांकित शब्दों का प्रश्न निर्माण कीजिए। व्याघ्र व्याघ्रम जलात बहि निरसारयत। व्याघ्र व्याघ्रम जलात बहि निरसारयत। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। अब क्वेश्चन क्या बनेगा।
शिकारी ने बाघ को कहाँ से बाहर निकाला? कस्मात, किससे बाहर निकाला? व्यागय व्याघ्रम कस्मात बहि निरसारयत्। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर क्या पूछा? चंचल वृक्ष गम्य उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष के पास जाकर पूछा। चंचल, क्वेश्चन क्या बनेगा? चंचल ने वृक्ष से क्या पूछा? कम उपगम्य अपृच्छत। व्याघ्र लोम शिकाय निखिलाम कथाम निवेदयत। व्याघ्र कस्य निखिलाम कथाम, किसको सारी कथा सुनाए? लोमकाय। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमति। मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं? तो किसकी क्या आ जाएगा? केशाम। मानवा केशाम छायाम विरमति। व्याघ्रे नदा जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शाम्यति। बाघ ने नदी के जल से प्यास बुझाई। तो बाघ ने किसके जल से अपनी प्यास बुझाई? व्याघ है कस्य जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शम्यते। मंजुषात् पदानि चित्वा कथा भूर्यत। एक कथा को पूरा करना अपने मंजुषा में चित्र को देखकर। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। एक बार एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। जाल बिछे हुए जाल में बद्ध वो फंस गया। स बहु प्रयासेन कृतवान किंतु जालात् मुक्त न भवत्। वह निकलने का बहुत प्रयास कर रहा था परंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। अकस्मात, अचानक, तत्र वहाँ एकः मूषकः, एक चूहा समागच्छत् आ गया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देखकर स तम अवदत्, तो वह बोला, अहो, अरे, भवान जाले बद्ध है। भगवान आप जाल में बंध गए हो। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़वाने की इच्छा रखता हूँ, मैं तुम्हें छुड़वा सकता हूँ। त्यक्त श्रुत्वा व्याघ्र साढहास्याम अवदत्। यह सुनकर बाघ हंसकर बोला, अरे त्वम शूद्र, तुम छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यामि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषिकः स्वीक्रिय, मूषिकः चूहे ने स्वीकार किया। लघुदन्तैः तज्जालस्य कृन्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। लघुदन्ते, छोटे छोटे दांतों से तज्जालम, जाल को काट दिया और बाघ को बाहर निकाल लिया। यथा निर्देशम, अब उनकी इसमें से प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। स लोमशिकाय सर्वा कथाम निवेदयत, अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदम किम? स लोमशिकाय सर्वथा कार्य निवेदयात। इसमें से इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? सर्वाम। अहम तत्वकृते धर्मम आचरितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै? अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, इसमें स्वरनाम पद क्या है? व्याध्याय या चंचलाय। कौन है? अहम मैं किसके लिए लगा है? चंचल, व्याघ्र के लिए। सर्वे स्वार्थ समाहिते, सभी में स्वार्थ समाहित है। अस्मिन् वाक्य कसकृत पद क्या है इसमें? सर्वे।
अब आगे देखिए। स सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति वाक्यात् एकम अव्ययपदम चित्वा लिखते हैं। अव्ययपद क्या होगा? सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद क्या होगा? अस्मिन् वाक्ये विज्ञाप्य क्रियापदम अस्ति। पद परिचय वि उपसर्ग ज्ञा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उदाहरण अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मात्र का बताना आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति क्या हो गए? माता, मात्रो, मात्र। सर्वस्त्र की प्रथमा विभक्ति सवसा, सवसारऊ, सवसारे। मात्र की तृतीया विभक्ति मात्रा, मात्राभ्याम, मात्रभी। सवर्स्त्र की तृतीय विभक्ति सवस्त्रा, सवस्त्रीभ्याम, सवस्त्रीभी। सवस्त्री सप्तमी विभक्ति सवस्री, सवस्त्रो, सवस्त्रीषु। मात्र की सप्तमी मात्री, मात्रौ, मातृषु। सर्वस्त्र की षष्ठी विभक्ति सवसु, सवस्त्रौ, सवस्त्रणाम। मात्र की षष्ठी मातु, मात्रौ, मातृणाम। धातु प्रत्यय च लिखित। धातु का प्रत्यय और बताने। पदानी पद है हमारा गंतुम। धातु कौन सी? गम धातु तुमन प्रत्यय। दृष्टुम दृष्ट धातु तुमन प्रत्यय। करणीयम क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम पा धातु तुमन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु तुमन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु तुमन प्रत्यय। बस हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। इस पाठ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल एक ऐसा चैनल है जिसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट, हर क्लास का आपको स्टडी मटेरियल आपको इजीली मिल जाएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर कुछ भी स्टडी मटेरियल आप पा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए ताकि हम आप नए नए वीडियो आपके लिए ला सके। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।